एक नया अध्याय लिखने वाली है। दोस्तों, आज है 14 मई 2026, गुरुवार। और आज का यह गुरुवार केवल एक साधारण गुरुवार नहीं है। आज इस गुरुवार पर एक ऐसा संयोग बना है जो बहुत कम बार बनता है। आज इस पवित्र गुरुवार पर गुरु प्रदोष व्रत का अद्भुत योग है। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जो आज दोपहर 11:20 के बाद से आरंभ हो चुकी है और जो आज शाम के प्रदोष काल में पूर्णतः व्याप्त रहेगी। यह प्रदोष गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं गुरु प्रदोष। और दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जब प्रदोष और गुरुवार का मिलन होता है तो भगवान शिव और गुरुदेव दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं। दोनों की कृपा एक ही दिन, एक ही रात में बरसती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आज के पंचांग में और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज नक्षत्र है रेवती, रात 10:34 बजे तक। और रेवती नक्षत्र को शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। यह नक्षत्र समृद्धि का, पूर्णता का और आशीर्वाद का प्रतीक है। आज योग है प्रीति योग, शाम 5:53 बजे तक। प्रीति योग यानी वह समय जब देवता भी प्रेम और वात्सल्य से भरे रहते हैं। इस समय किया गया उपाय, किया गया जप, की गई प्रार्थना सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। और रात 8:20 से 9:49 तक अमृतकाल है। दोस्तों, अमृतकाल, यह नाम ही सब कुछ कह देता है। अमृत, जो अमर कर दे, जो जीवन बदल दे, जो वर्षों की पीड़ा को एक रात में समाप्त कर दे। और आज इसी अमृतकाल में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा कि आपके रसोई में अभी मौजूद है, और इतना शक्तिशाली कि पुराने से पुराना दुर्भाग्य, रुका हुआ धन, वर्षों का कर्ज और शरीर की पीड़ा, सब पर इसका असर होता है। बात कर रहा हूं एक चुटकी हल्दी की। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक चुटकी हल्दी। वही हल्दी जो आपकी मां हर रोज खाने में डालती हैं, वही हल्दी जो हर घर में होती है। लेकिन आज रात, इस गुरु प्रदोष की रात, इस अमृत काल में, यही एक चुटकी हल्दी आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने का तरीका बहुत विशेष है। और यह तरीका, यह विधि बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उनके जीवन में फर्क पड़ा है। जो नहीं जानते वे बस यूं ही हल्दी देखते रहे और चमत्कार से वंचित रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सब बताऊंगा। पूरी विधि, सही समय, सही मंत्र, सही दिशा, और वो सारी बातें जो आपको इस रात के दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर धन की तंगी है, अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, अगर घर में क्लेश है, अगर वर्षों से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। यह वीडियो पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है वह मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वह अंत में मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव का स्मरण करके, गुरुदेव को प्रणाम करके, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। दोस्तों, पहले यह समझ लेते हैं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है। आज गुरु प्रदोष है। प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त के बाद का वह पवित्र समय जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं, जब महादेव प्रसन्न होते हैं, जब उनकी तीसरी आंख, वह नेत्र जो सब कुछ जानता है, भक्तों की ओर करुणा से देखती है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे शिव पूजा च सर्व पाप प्रणाशिनी, यानी प्रदोष काल में की गई शिव पूजा सभी पापों को नष्ट करती है। लेकिन जब यह प्रदोष गुरुवार को पड़े तो इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। गुरुवार गुरु बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो ज्ञान, विद्या, धन और सौभाग्य के कारक हैं। जब गुरुदेव और भगवान शिव दोनों एक ही दिन, एक ही समय में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो जीवन में जो परिवर्तन आता है
वह असाधारण होता है। और आज के पंचांग में एक और विशेषता है। आज रेवती नक्षत्र है, रात 10:34 बजे तक। रेवती मीन राशि का अंतिम नक्षत्र। इस नक्षत्र की देवी हैं पूषा देवी, जो पोषण, समृद्धि और यात्रा की देवी हैं। रेवती नक्षत्र में किया गया हर शुभ कार्य फल देता है। यह नक्षत्र ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो आर्थिक कठिनाई में हैं, जो धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज चंद्रमा भी मीन राशि में है, रात 10:34 बजे तक। और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति, यानी आज रात चंद्रमा अपने स्वामी गुरु की राशि में विराजमान है। यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है। इस समय जो भी उपाय किए जाते हैं, चंद्रमा उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज रात 8:20 से 9:49 बजे तक अमृत काल है। दोस्तों, अमृत काल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अमृत काल और प्रदोष काल एक ही रात में मिलते हैं तो वह समय कितना दुर्लभ होता है, कितना पवित्र होता है। आज रात ठीक यही हो रहा है। प्रदोष काल, जो सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे तक रहता है, आज संध्या के समय से शुरू होगा और उसी रात 8:20 बजे से अमृत काल भी आरंभ हो जाए। यानी आज रात दो दिव्य कालों का संगम है। दो पवित्र धाराएं एक साथ बह रही हैं, एक नदी प्रदोष की, दूसरी नदी अमृत काल की। और जहां दो पवित्र धाराएं मिलती हैं, वहां तीर्थ बनता है। आज रात आपका घर वो तीर्थ बन सकता है। आज रात आपकी पूजा का स्थान, वह कोना जहां दीपक जलता है, वह सबसे पवित्र स्थान बन सकता है। और इसीलिए आज रात का यह उपाय, एक चुटकी हल्दी का यह उपाय इतना शक्तिशाली है। हल्दी और भगवान शिव का संबंध भी बहुत गहरा है। हल्दी को शास्त्रों में हरिद्रा कहा गया है। यह पवित्रता का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। और गुरु ग्रह बृहस्पति से हल्दी का सीधा संबंध है। गुरुवार को हल्दी का उपाय, यह संयोग केवल आकस्मिक नहीं है, यह दैवीय व्यवस्था है। आज की रात, इस गुरु प्रदोष की रात, इस रेवती नक्षत्र की रात, इस अमृत काल की रात, प्रकृति स्वयं आपके लिए एक दरवाजा खोल रही है। सवाल यह है, क्या आप उस दरवाजे से प्रवेश करेंगे? दोस्तों, इससे पहले कि मैं उपाय बताऊं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत थके हुए हैं। थके हुए इस अर्थ में नहीं कि नींद नहीं आती, थके हुए इस अर्थ में कि जीवन ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए। मेहनत की, ईमानदारी से जिए, लेकिन फिर भी जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। आप में से बहुत से लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। सुबह उठते हैं, कर्ज की याद आती है। रात को सोते हैं, कर्ज का डर सताता है। बच्चों की फीस, घर का किराया, दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरतें, और एक तरफ कर्ज का पहाड़ जो घटने का नाम नहीं लेता। मैं जानता हूं यह दर्द कितना गहरा होता है, लेकिन दोस्तों, ये सुनिए, कर्ज का होना आपकी गलती नहीं है। कभी कभी ग्रहों की दशा ऐसी होती है, पितृदोष ऐसा होता है, या परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कितनी भी मेहनत करो, धन टिकता नहीं। आता है और चला जाता है। लेकिन इसका उपाय है, भगवान ने हर समस्या का समाधान भी बनाया है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में स्वास्थ्य की परेशानी है। घर में कोई बीमार है, पुरानी बीमारी, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होता। शरीर में कमजोरी रहती है, हाथ पैर में दर्द, थकान, नींद की समस्या। और जब शरीर साथ नहीं देता तो मन भी टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, बीमारी से भगवान का नाता नहीं। बीमारी तो परीक्षा है, और जो परीक्षा में श्रद्धा के साथ खड़े रहते हैं वे उत्तीर्ण होते हैं। आज रात का यह उपाय, हल्दी का यह उपाय, विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि हल्दी प्राचीन काल से ही रोग निवारण की औषधि मानी गई है। और जब इसे दैवीय शक्ति के साथ, मंत्र के साथ, श्रद्धा के साथ उपयोग किया जाए तो इसका प्रभाव और भी गहरा होता है।
आप में से बहुत से लोग हैं जिनके विवाह में बाधा है। उम्र हो गई, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं। परिवार परेशान है, समाज सवाल करता है और खुद भी मन में ये डर बैठ जाता है कि शायद हमारे भाग्य में ही कुछ कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी कुंडली में मंगल दोष, शनि की दशा या पितृ दोष हमें देरी करवाता है और इन सब का समाधान है। आज रात के उपाय में जो मंत्र है, जो विधि है, वह इन सभी को शांत करने की क्षमता रखती है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके व्यापार में हानि हो रही है। जो काम शुरू किया था बड़े उत्साह से, वह आगे नहीं बढ़ रहा। ग्राहक नहीं आते, पैसा नहीं आता, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही है। दोस्तों, नजर दोष, वास्तु दोष या ग्रह पीड़ा, ये सब व्यापार में बाधा डालते हैं और इनका निवारण साधारण उपायों से भी हो सकता है, बशर्ते कि उपाय सही समय पर, सही विधि से, सही श्रद्धा के साथ किया जाए। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में क्लेश है। पति पत्नी में अनबन, सास बहू में तनाव, भाई भाई में मनमुटाव। घर में शांति नहीं है, हर छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है। और जब घर में शांति नहीं होती तो बाहर भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि घर की नींव ही डगमगाती रहती है। लेकिन दोस्तों, घर में शांति लाना संभव है। भगवान शिव शांति के देव हैं, गुरु बृहस्पति सौभाग्य के देव हैं, और आज रात इन दोनों की एक साथ कृपा पाने का अवसर है। तो चाहे आप जीवन की किसी भी परेशानी में हो, आप यहां सही जगह आए हैं। आज की रात आपके लिए बदलाव की रात है। दोस्तों, अब आते हैं उस उपाय पर जिसके लिए आप यहां आए हैं। एक चुटकी हल्दी, बस एक चुटकी। आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी सी चीज में क्या शक्ति होगी? लेकिन दोस्तों, शक्ति वस्तु के आकार में नहीं होती। शक्ति उस वस्तु के पीछे की दैवीय ऊर्जा में होती है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहते हैं। हरि यानी भगवान विष्णु, द्रा यानी उनका अंश, अर्थात हल्दी में भगवान का अंश है। यह केवल एक मसाला नहीं है, यह एक दिव्य औषधि है। हमारे वेदों में, अथर्व वेद में, हल्दी की महिमा का वर्णन है। ऋषियों ने लिखा है कि हल्दी सर्व रोग निवारण, सर्व दोष नाशक और सर्व शुभप्रद है। लेकिन यह केवल आयुर्विज्ञान की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक शक्ति की बात है। दोस्तों, हल्दी का रंग पीला है और पीला रंग है गुरु बृहस्पति का रंग। पीला रंग है ज्ञान, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक। पीला रंग है सूर्य की उस किरण का जो अंधकार को काटती है। जब आप हल्दी को अपने हाथ में लेते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना ही भगवान के लिए प्रिय है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ इस वट सावित्री व्रत पर, बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली का भी भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है, इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं। लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके 16 मई के इस पावन वट सावित्री व्रत पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें।
और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से